आगे देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना किए, 17 किए ना। 17 में कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो एक बच रहा है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 मेरे ख्याल से पता है इंपॉर्टेंट हमको फीड हो रहा है, इसलिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अब अक्सर पूछा जाने लगा है, इसलिए देखो 18 बोला क्या गया है, फिगर आपको दे रखा है। ये और ये पैरेलल है, यहाँ पे ये भी पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, बोला गया है ए बी सी डी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या क्या दे रखा है? ए बी दिया हुआ है, देखो ए बी दिया हुआ है 67.5 सेंटीमीटर, डी सी दिया हुआ है 40.5 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है 52.5 सेंटीमीटर। नेम द 3 पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा आपको लेंथ निकालना है। देखो पहला में तो बताओ सिमिलर कौन कौन सा है, सिमिलर ट्रायंगल बताना है, और दूसरा में आपको बताना है EC कितना होगा, और इसमें बताओ EF कितना होगा, ये दोनों। ठीक है, आपको सिमिलर ट्रायंगल नजर आ रहा है? ABE और DCE। पैरेलल लाइन का पोर्शन निकाल लो ना। कैसे? सुनो एक बात बताते हैं, इस वाले ट्रायंगल को बाहर किए, जरा ध्यान से देखना, और ये पैरेलल है, ये इसके ये B था, ये C था, ये D था, ये E था, और ये F था। आपको समझ में आ रहा है? ये वाला इस पूरे के पैरेलल होगा, सॉरी सिमिलर होगा, याद आ रहा है? BPT वाला और ये वाला में हम आपको बताए थे उस समय। तो यहाँ नेमिंग लिखेंगे BFE ट्रायंगल, BFE सिमिलर ट्रायंगल BCD, पहला नंबर। कोई दिक्कत? इसी तरीके से ये वाला देखो, इसी तरीके से ये आपके पास में C है, ये E है, ये F है, ये A है, और ये क्या है? B है। तो यहाँ पे क्या होगा? CEF ट्रायंगल, CEF सिमिलर ट्रायंगल क्या? CAB, ये दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर नजर आएगा। ये वाला पोर्शन नजर, आप कितनी बार तो ये कर चुके हो, ये दोनों पैरेलल है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे नाम था EABCD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल EAB सिमिलर ट्रायंगल ECD। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। ये 3 आपको निकालना था, 3 निकल गया। लेंथ निकालना, क्या क्या लेंथ निकालना? देखो आपको EC का लेंथ निकालना है, ये वाला, मतलब ये वाला लेंथ आपको चाहिए। ठीक है, और आपको EF चाहिए, EF मतलब इसमें चाहिए, ये वाला चाहिए या इसमें चाहिए। क्या क्या दे रखा है? देखो AB दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 67.5, मतलब ये दे रखा है 67.5, DC दे रखा है 40.5, ये दे रखा है 40.5, एक साइड AE दे रखा है, ये साइड आपको दे रखा है 52.5। यहाँ से तो ये वाला निकल जाएगा ना? हाँ। भाई ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये चाहिए, ये बाई ये आएगा। देख लेना यहाँ से क्या हम निकाल रहे हैं, देख लो ना। AE यहाँ पे AE प्रोपोर्शन में आएगा किसके? EC के, और इसमें दे क्या रखा था? AB को पकड़ते हैं, यानी कि AB बाई क्या? CD रख लेना, यहाँ से AE निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, और क्या निकालना है हमको? निकालना ये वाला, ये वाला। चलिए AB दिया हुआ है 67.5, AE दे रखा है कितना? 52.5, ये हमको निकालना है। तो ये बाई ये और ये बाई ये पूरा आना चाहिए, मतलब EC चाहिए, EC चाहिए हमको, नहीं EC चाहिए, सॉरी EF चाहिए ना। EC तो निकाल चुके हैं, देखो EC यहाँ से निकाले ना, तो ये वाला तो आप यहाँ से निकाल चुके हो ना, ये वाला तो निकाल चुके हैं ना सर। तो वहाँ वाला वो पुट करके नहीं सुनो ना। हाँ, तो ये वाला निकालो, इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, होगा क्या? ये बाई ये पूरा और ये बाई ये, याद आ रहा है ना? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना कि बना दें? बन जाएगा सर। देखो ये बाई यानी कि ये CE बाई CA, ठीक है, और क्या EF बाई क्या? AB। आसान था? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये तो खत्म हो गया, इधर उस तरफ पलटिए। हाँ, ये किताब था जी सर। हाँ,
एमसीक्यू नहीं, उससे पहले एक बोले थे क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एमसीक्यू बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू AE दे रखा है, AD इक्वल टू AE ये दिया हुआ है, साथ में दे रखा है AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC ये भी दे रखा है। ये फिगर आपके पास में है, ये है A, ये B, ये D, ये E, ये C। हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर CAE, देखो ये प्रूफ करना है। और आपको एक बात बताएं, मजे की बात ये है कि जब ट्रायंगल ऑलरेडी आपको दे दिया गया किस ट्रायंगल और किस ट्रायंगल को पकड़ना है, तब तो सारा झमेला खत्म हो चुका है। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। तो सॉल्यूशन लो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या CAE में, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो ABD ये ट्रायंगल और CAE में, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ये दोनों ट्रायंगल पकड़ना है ना। एक बात बताते हैं, देखो ये गिवन है ना, इसको लिख सकते थे AD मल्टीप्लाई AD इक्वल टू BD मल्टीप्लाई क्या EC। एक इधर ले लो, कोई भी एक ले लो, BD इक्वल टू EC बाई क्या AD। भाई एक इधर लिए, एक इधर लिए, जरा चेक करो, AD इसमें है, BD इसी में आ गया, नहीं चलेगा। अब इसको इधर लो, इसको इधर लो, कहानी समझ में आया ना। दोनों साइड एक ट्रायंगल में नहीं चलेगा, तो EC को यहाँ पे ले लो और BD को यहाँ पे रहने दो। जरा देखो, AD इसमें है, EC इसमें है, मतलब ये वाला इसके बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, BD इसमें है और ये वाला इसमें है, साइड का प्रोपोर्शन तो आ गया ना। बीच का एंगल अगर मिल जाए तो सिमिलर नहीं हो जाएगा? AD बराबर AE, ये बराबर ये है, तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल बराबर है, x होगा। ये बराबर ये है ना, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये बराबर है ना। अच्छा ये x तो ये कितना हो जाएगा माइनस x, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x। कोई दिक्कत? आ गया ना। ये वाला यहाँ नोट करना एंड सीधे लिख लेना एंगल ABD इक्वल टू एंगल AEC इक्वल टू कितना 180 माइनस। अच्छा कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? साइड एंगल SAS। साइड एंगल, साइड का रेशियो, एंगल और साइड का, साइड एंगल साइड पे। ये दूसरा सवाल आपको याद होगा, जब इंट्रोडक्शन में बता रहे थे तो हम आपको बताए थे कि साइड एंगल साइड वाला क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्या मिलता है? एंगल एंगल वाला, याद है? तो अगर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कोई देखेगा ना तो उसको आधा काम समझ में आ जाएगा, और सवाल तो आपको सिर्फ मोटा मोटा इंपॉर्टेंट बनाना ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये करो, MCQ देखते हैं। चलो देखो, MCQ में हमको बहुत नहीं बताना है, आप लोग केवल देखते जाइएगा। सबसे पहले देखो ई नंबर 1 का ई नंबर लास्ट वाला फिगर आपको दे रखा है, ऐसा है, ठीक है, हड़बड़ी में बनाया हुआ है। AOC, ये है B, ये है D। भावना देखना, फिगर मत देखो। अब नसीब की बात है, किसी को अच्छा फिगर मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ठीक है सर, समझ लो तो हमको ठीक लगा। हाँ, दिया हुआ है क्या वो देखो, इन द गिवन फिगर OD इक्वल टू 2 इंटू OB। देखो OD इक्वल टू 2 इंटू OB, ठीक है। इसको लिख सकते थे OD बाई OB इक्वल टू 2/1, कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है OC, देखो अगला दिया हुआ है OC इक्वल टू 2 इंटू OA। इसको लिख सकते थे OC बाई OA इक्वल टू 2:1। एक आपको दिया हुआ है CD इक्वल टू 2 इंटू AB, तो इसको लिख सकते थे CD बाई AB इक्वल टू 2/1। देखो OD ये बाई ये 2/1 है, OC इसमें आया ना, OA इसमें ये भी 2/1 है, और ये बाई ये 2/1 है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा सारा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2/1 ही आया, ये भी 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1, तो सिमिलर नहीं हो जाएगा? नज़र आ रहा है? कोई दिक्कत? आपसे पूछा गया किस क्राइटेरिया से आ रहा है, कोई दिक्कत? अब तो ये हमको बताना थोड़ा ना होगा, आपको तो ये समझ में आ रहा है ना, ये बाई ये 2/1, ये बाई ये 2/1, ये बाई ये भी 2/1 आ रहा है, साइड साइड साइड,
कोई दिक्कत? ठीक है, इसके ऊपर चले जाइए, बहुत गंदा फिगर दिया हुआ है लेकिन है, मतलब इस फिगर को क्या ही नाम दें, कुछ भी बोल दीजिए, जो बोलेगा वो बना देंगे। जाने दो। नहीं, वो एक है प्लेट जो गिर गया, कील में लटका हुआ एक ही है। ठीक, सर्कल बनाना बहुत आसान है, लो ना। हम बना देंगे। अब कोई एक सर्कल बना के खुश रहे, इतना ऐसा सर्कल न जाने हम कितना बनाए हैं। ऐसा सर्कल वो हम नहीं लिख रहे ढंग से, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं, लाइन टेढ़ा हो रहा है, नहीं तो मेरा लाइन जल्दी टेढ़ा नहीं होता है। ठीक है, जाने दो, इधर देखो। अच्छा, इसको पूरा तुम लोग कर लेना, ये एंट्री के लिए हम जगह बनाए हैं, ठीक है। हाँ, नवरात्रि का गरबा सर्कल। अब जो भी है, ये एंट्री के लिए एग्जिट के लिए समझ लेना। जलियांवाला बाग मैसेकर यहीं से हुआ था, एक गेट था, जलियांवाला बाग कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है इसमें, इन द गिवन फिगर। अब इसमें आपको समझना है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है। आपको हमको साफ नजर आ रहा है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। ये बीच वाला को हम x मानते हैं, ये दोनों बराबर दिया है, ठीक है। थोड़ा फील करो, ये वाला बराबर है, मतलब इसको x मानते हैं और इसको x मानते हैं, ठीक है। हाँ, इस बीच वाले का वैल्यू अगर हम y रख लेते हैं, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हाँ, और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जरा फील करो तो ये वाला, ये D था, ये A आया, यहाँ कहीं E है, और एक ये BAC, देखो ये B है, ये A है, ये C है। देखो इसको मिला लेना, हम मिला नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं तो तुम लोग जान खा जाओगे फिर। इसको मिला लेना, ठीक है। एक बात बताओ, इस पूरे का वैल्यू कितना, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस, इस पूरे का वैल्यू भी कितना, x प्लस, और ये वाला तो बराबर है ही ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस ऑप्शन से चूज करना है कौन सा किसके बराबर है। सबसे पहले ADE देखें, ADE पकड़ लो, ADE अपने मन से पकड़े, ऑप्शन से लेके। अच्छा, A के बराबर तो A है, ठीक है, D के बराबर तो B होगा, C ऑप्शन में है क्या, ABC, दूसरा नंबर का ऑप्शन। कोई दिक्कत, आसान था, इसमें कोई दम है, सब बेकार दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है उठा के MCQ में यहीं से पूछ लिया जाए। कुछ भी हो सकता आगे बढ़े। देखो ये सवाल हम नहीं बनाएंगे हैं, ये तुम लोग बना लेना अपने से। है। ये है B, ये है A, ये आपके पास में E, ये आपके पास में D, ये कितने नंबर है, ये 3 नंबर है, ये आपके पास में C, ये 90 है, ये 90 है। आपसे बोला गया है इसमें AB का लेंथ निकालना है। AB इज इक्वल टू, देखो क्या क्या दिया हुआ है, AE 10 है, ये दिया हुआ है 10, ठीक है, BD 8 है, BD 8 दिया हुआ है, ठीक है, BC 10 दिया हुआ है, BC ये दिया हुआ है 10, AB इज इक्वल टू AB, मतलब ये किसके बराबर होगा, ठीक है, निकालते हैं। और कुछ है, हाँ चलो इसको ऐसे घुमाते हैं, समझ में आसानी से आएगा। A B C ऊपर है, ये 90 है, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में D है, ये निकालना है, AB निकालना है, ठीक है, BD 8 है, BD ये है 8, ये आपके पास में है 10, ये आपके पास में है 10, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। एक बात ये समझो, ये 90 है, ये 90 है, ये लाइन पैरेलल हो गई, ये तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है। एक बात और सुनो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड निकाल सकते हैं, कोई परेशानी, निकल जाएगा ना, निकलेगा ना, निकालो। 8 6 10, ये वाला x मानते हैं तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर, x इक्वल टू रूट अंडर 100 माइनस कितना 36, 64 8, यानी कि ये कितना आ गया 8। अब निकाल लो, ये ट्रायंगल बीपीटी से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी बीपीटी से मत निकालो, बीपीटी से ये नहीं निकलेगा, 36 क्यों लिखा और 64 होगा ना, 36 यानी कि ये 6 होगा। अब ठीक है, देखो बीपीटी से ये नहीं निकलेगा, बीपीटी में ये बाई ये होता है, ये साइड में नहीं दिया होगा, इसको वैसे निकालो। ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, ये बाई ये पूरा, ये बाई ये, समझ में आया।
6y इसको x मानो ना तो क्या होगा 6 बाई ये पूरा 6 बाई 6 प्लस x इक्वल टू कितना 8/10 यहाँ से निकाल लेना। कोई दिक्कत? आसान है। हाँ। अब ये मान लो कि 8/10 इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पकड़े हैं। नहीं ये 10 नहीं ये वाला। अब एमसीक्यू में ये वाला बताते हैं सवाल शुरू में, तो ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ता ना, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले बताए थे, बाद में इस सवाल पे आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बी नंबर में क्या बोला गया, ले लेना इसको। बी नंबर में देखो क्या बोला गया, ये लाइन पैरेलल दे रखा है, ये ऐसा दे रखा है आपको, ठीक है। ये है ओ, ये है आपका यहाँ पे डी, यहाँ पे आपके पास में सी, यहाँ पे आपके पास में ए, यहाँ पे आपके पास में बी। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखो, ओ सी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई ओ ए, यानी कि ओ सी बाई ओ ए इक्वल टू ये 1.5 आया, यहाँ से हटाएं 10, यानी कि कितना 3/2। कोई दिक्कत? आपको मांगा गया ओ बी कितना होगा, ये निकालना ओ बी कितना होगा, ठीक। देखो ओ सी बाई ओ ए ये दिया हुआ है, आपको ओ बी चाहिए। देखो एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना, ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये इसके बराबर, ये वाला, यहाँ तो कोई दिक्कत। ओ सी डी देखो, ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर, ओ सी डी ओ ए बी, ओ ए बी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा होगा क्या, ओ सी बाई ओ सी बाई ओ ए इक्वल टू, आपको चाहिए क्या था, ओ बी का वैल्यू चाहिए ना, ओ बी वाला पकड़िए, ओ बी यहाँ है तो यहाँ ओ डी पकड़ो, ओ डी बाई क्या ओ बी, ओ सी बाई ओ ए कितना था 3/2, ओ डी बाई कितना ओ बी, यहाँ तक कोई दिक्कत। ओ बी निकालना है, इसको उधर भेज देते हैं, ये 2/3 ओ डी, 2/3 ओ डी, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? क्लियर? एक नंबर आप लोग खुद से बना लेना, एक नंबर हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसको लो, क्या लेना है इसका, छोड़ दिया उसका तो लेवे नहीं की, 2-3 को लेके क्या करें? यही तो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। चलो नहीं लोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है याद दिला दे। ठीक है। देखो ये दोनों जो वीडियो अलग अलग हुआ है ना, इसको मर्ज नहीं करेंगे हम, अलग अलग पार्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख लेना, क्योंकि कुछ मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज आपके पास में है वो इम्पॉर्टेंट है तो बीपीटी का बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। हम बार बार आपको बोलेंगे, लेकिन ऐसे सवाल को बीपीटी से नहीं बनाना, क्योंकि जब तीसरा साइड आपको निकालना होता है ना, तो बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे।